नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव गौतम और आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज़। इस समय मौजूद हूं मैं बाराबंकी जनपद के जिला मुख्यालय गन्ना दफ्तर में। यहां पर शिव शरण भगवती प्रसाद सेवा संस्थान की एक टीम, जो कि दिव्यांगजनों की टीम है, हमेशा इनकी मासिक होती रहती है। इसके पहले मुलाकात हमारी हो चुकी है और आज के इसके एजेंडे में आवास पर चर्चा, दिव्यांग सर्टिफिकेट पर चर्चा और अनुदान पर चर्चा, और चौथा बिंदु इनका है लोन अनुदान पर। तो साथियों, आइए हम पूछते हैं कि चारों बिंदुओं को विस्तार से हम जानना चाहेंगे कि जैसे आवास पर चर्चा, तो आवास किस संबंध में आप क्या चाहते हैं? आपको मिलती नहीं, या कमीशन खोरी होती है, या अनदेखी होती है, या पात्रों को मिलती है? तो इस संबंध में हम आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम समर सिंह वर्मा। समर सिंह वर्मा जी, आपने 4 बिंदुओं के ऊपर जो चर्चा की बात कही है, तो आवास के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आवास हमारे दिव्यांग के, बहुत ऐसे दिव्यांग हमारे साथी हैं जिनके पास झोपड़पट्टी है, और हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपने जिलाधिकारी या हमारे जो प्रशासन में हैं, तो हमारे दिव्यांग को जो पात्र है उस तक पहुंचाएं, उस तक पहुंचना चाहिए जो वास्तविक में हैं। हमारे जैसे कि बहुत दिव्यांग साथी ऐसे हैं कि जैसे प्रधान जी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अब वो आवास से वंचित रह गए। ऊपर से तो आता है लेकिन हमारे दिव्यांग तक नहीं पहुंचता है। तो हम यहाँ बैठे हैं, जैसे हम ज़िले पे बैठते हैं, हमारे दूर दराज से दिव्यांग साथी आते हैं, तो जैसे अब यहाँ बताएं कि हमको समस्या ये है, हमको ये समस्या है, तो उनको हम रास्ता बताते हैं। हम लोगों का काम यही है कि उनको हम सही सलाह दें। आपका जो दूसरा बिंदु है उस पर क्या कहना चाहेंगे? दूसरा बिंदु है सर्टिफिकेट के संबंध में। सर्टिफिकेट क्या होता है? सर्टिफिकेट हमारा एक पहले सीमो साहब के जरिए बना हुआ था, तो वो हाथ का बना हुआ था, मतलब विकलांग सर्टिफिकेट। विकलांग सर्टिफिकेट जो बना हुआ था, तो हाथ का बना हुआ था। अब UDID बनता है, जिसको अब नेट के जरिए बनता है, तो वो कहीं भी आप देख सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा ये बनता है, उसको हम दिखा भी रहे हैं कि ताकि इस न्यूज़ के जरिए जो कोई हमारा दिव्यांग देखना चाहे, जानना चाहे, तो वो देख भी सकता है। ऐसा बनता है UDID। और पहले बना हुआ था छोटा हाथ का बना हुआ। तो क्या सबको ये कार्ड नहीं जारी होता है? नहीं, जो पात्र हैं, जैसे जिनका कोई दिक्कत है शरीर में कहीं से, तो उसका कार्ड बनता है। चलिए, तीसरा बिंदु आपका दिया हुआ है शादी अनुरक्षण पर चर्चा। हाँ, तो ये इसका मतलब क्या हुआ? हमारे दिव्यांग साथी जैसे हैं, तो मियाँ बीवी ये दोनों शादी करते हैं, और मियाँ बीवी दोनों दिव्यांग हैं, तो उनको सरकार की तरफ से 35,000 रुपया मिलता है। प्रावधान है। प्रावधान है 35,000। और यदि हस्बैंड दिव्यांग है, वाइफ अच्छी है, तो 15,000 रुपया। अच्छा। और यदि वाइफ दिव्यांग है और हस्बैंड अच्छे हैं, तो उनको 25,000 रुपया। तो यानी कुल मिला के सरकार 35,000 रुपया इनको देती है, दोनों दिव्यांग हैं। तो इसमें भी क्या अनियमितता बरती जाती है? जैसे आप लोगों को जैसे मिलना चाहिए, क्या ये नहीं मिलता लोगों को? नहीं, हमारे दिव्यांग साथी इसके विषय में भी जानते नहीं थे। तो हमको जैसे जानकारी हुई, तो हम अपने जो हमारे 30 तारीख को मीटिंग होती है, तो उसमें जो दिव्यांग आते हैं, तो उनको हम बताते हैं, जानकारी देते हैं। अच्छा, ताकि उनको नहीं ऐसा है जैसे उनको पता ही नहीं क्या होता है। हाँ। तो नहीं जानकारी हो पाती, उनके नाम पे बीच के बिचौलिए हड़प ले जाते हैं। अच्छी सोच है। और हमारा आपका चौथा बिंदु है दिव्यांग लोन अनुदान। लोन का मतलब क्या होता है? ये भी है जैसे कि हमारे दिव्यांग विभाग की तरफ से, जो हमारा दिव्यांग गरीब है, अपना पान की गुमटी है या छोटा मोटा कोई बिजनेस कर रहा है, और उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है और वो लगाना चाह रहा है, तो वो हमारे विकास भवन में हमारा जो दिव्यांग विभाग है, दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी जी वहाँ से जाएं, और अपना जो दस्तावेज बताए जाते हैं, कागज़, वो जमा कर दें, तो 10,000 रुपया तक उनको लोन मिलता है। अच्छा, जो 10,000 तक लोन मिलता है, उसमें सब्सिडी भी कुछ होती है? उसमें सब्सिडी है, 25% सब्सिडी है। हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, शिव शरण भगवती प्रसाद सेवा संस्थान विकलांगजनों की तरफ से बहुत बड़ा अच्छा सराहनीय काम हो रहा है। इनका कहने का मतलब है पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी विकलांगजन हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और अपने अधिकारों को लें, और जहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत आए, इन लोगों से संपर्क करें
और इनके माध्यम से अपने अधिकारों ले जिन चीज़ों की जानकारी नहीं वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनकी मासिक बैठक बाराबंकी जिला मुख्यालय में हर महीने में 30 तारीख को होती है। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।